नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय वन्दे श्रीमते मधुसूदनाय वाकुजी इति नाम्नि नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलखाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। जनक जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्म को करने से सिद्धि प्राप्त, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जैसे कि कल हमने श्लोक पढ़ा था कि कर्म करना है, लेकिन कर्म के फल के प्रति हमें आसक्त नहीं हो रहा है। और जब हम कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होते तो हमें परब्रह्म की प्राप्ति होती। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने भी क्या किया? कर्म किया। जनक कौन थे? कोई बताए? सीता माता के पिता थे और वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन फिर भी वो राज्य कार्य सब संभालते थे, भक्ति भी करते थे, भजन भी करते थे, राज्य कार्य भी संभालते, लेकिन उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा। ना ही कभी कर्म के फल के प्रति वो कभी आसक्त हुए। शास्त्रों में राजा जनक की एक कथा आती है। एक व्यक्ति था, उसके मन में था कि राजा जनक इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, इतना सोना, हाथी घोड़े, सब कुछ, क्या इनका मन भजन में लगता होगा? क्योंकि कभी कभी संसार का इतना ऐश्वर्य देखते हैं ना, तो लगता है कि इसमें भजन कैसे हो सकता है। लोग तो उसी में ही फंस जाते हैं। तो किसी के मन में शंका आई कि राजा जनक के पास इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, क्या ऐसे में इनका भगवान में मन, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि उनका मन निरंतर भगवान में लगा रहता है। देखो, एक होता है भजन करना, एक होता है नित्य भजन करना। हमें सिर्फ भजन नहीं करना, हमें क्या करना? नित्य भजन। आज ही बाबू जी सत्संग में समझा रहे थे कि जो साधना है, वो साधना क्या है? जो नित्य हो। साधना मतलब जो नित्य हो, उसको कहते हैं साधना। मतलब जो सोचे कि मैं अब तो कर रहा हूं, लेकिन आखिरी सांस तक करूंगा, मरते दम तक करूंगा, एक संकल्प होना चाहिए। तो ये नित्य करना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि नित्य नहीं होती है। कभी कभी किसी कारण भजन, भक्ति, साधना, सेवा छूट जाती है। वास्तव में जो सच्चे दिल से, जो प्रेम से करेगा, उसकी कभी भी छूटेगी नहीं। जो किसी न किसी कर्म फल की इच्छा से करेगा, उसकी छूटेगी। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी हुई तो भी छोड़ देगा, नहीं पूरी हुई तो भी छोड़ देगा, कि कोई फायदा ही नहीं वगैरह छदेस देगा। और पूरी हुई तो बोलेगा काम तो पूरा हो गया, अब क्यों जाऊं। तो अगर कोई फल की इच्छा से आएगा तो उसका पूरा होगा तो भी वो छोड़ देगा, नहीं पूरा होगा तो भी वो। लेकिन किसी के मन में फल की इच्छा है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? नित्य आएगा, कंटिन्यू आएगा। और हम सबों का यही संकल्प है, आखिरी सांस तक हमें ये रोज भजन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमें छोड़ना नहीं है। सत्संग भी कब तक करनी है? आखिरी सांस, जब तक टांगे चल रही, जब तक शरीर में शक्ति है, करते रहना। तो जो नित्य निरंतर करता
करता है वही सच्ची साधना है। क्योंकि माया की आंधी है ना, हमको नित्य नहीं करने देती है, नित्य नहीं करने देती है। आप जैसे जैसे भजन में गंभीर होंगे ना, वैसे वैसे माया कोशिश करेगी आपको सत्संग से, गुरु से, नाम से दूर करने की कोशिश करेगी। कभी कोई ना कोई आपका ब्रेनवॉश करेगा, कभी कोई कहेगा छा फायदो रोज बने थी, घर में तो वही तुझे किट लगी पई है, घर में तो वही पैसों जी तकलीफ लगी पई है, छा फायदो। फिर कभी कभी मन चलता है, जब भगवान मेरे लिए ये नहीं कर सकता है तो मैं उसके दर पे क्यों जाऊं। तो माया की आंधी या शरीर का रोग या लोग या शरीर का रोग, या लोग कुछ न कुछ बोलते रहेंगे या शरीर का रोग, ये सब क्या कहते हैं, हमको भगवान से, सत्संग से दूर करना चाहते हैं। लेकिन पक्का संकल्प करना, हमें कभी भी सत्संग छोड़नी। कभी कभी तो मुझे इतनी हैरानी होती है, किसी को बोलते क्यों नहीं आते, बोलते फलाने की वजह से नहीं आते। जब भी आते हो ना ऐसे दूर दूर के देखते हैं, अरे किसी की वजह से तुम भगवान से दूर हो रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से तुम सत्संग से दूर हो रहे हो। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान किसका होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि तुम किसी के लिए छोड़ रहे हो। इसलिए कभी कभी बोलते भाई मंदिर में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इसके लिए हम तो तुम लोगों के लिए आ रहे थे। हमारे यहाँ आने का लक्ष्य कौन है बताओ, कृष्ण। आपका भी लक्ष्य कृष्ण और मेरा भी कृष्ण है। कृष्ण की खुशी, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम। अगर तुम्हारा लक्ष्य कोई और है तो फिर तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। कभी कभी तो इसलिए आते हैं, दिशा आया फलानी आया, श्री राम। हमारा लक्ष्य सिर्फ कृष्ण होना चाहिए। तो राजा जनक की कथा से सुनना, उसके मन में आया कि इतना सारा पैसा, सोना चांदी, नौकर चाकर, सब कुछ, और ऐसे में भगवान की भक्ति, भजन, साधना कैसे पॉसिबल है। कहीं तो मन अटकता होगा, कहीं तो मन फंसता होगा। वो राजा जनक को चेक करने के लिए आया। मैंने कहा ना, कुछ कुछ लोग तो चेक करने के भाव से आते हैं, लेकिन भगवान सबका भाव पूरा करते हैं। तुम चेक करने के भाव से आए हो तो तुम चेक कर लो, श्री राम। तुम कथा के भाव से आए हो तो तुम्हें कथा मिलेगी, तुम व्यथा के भाव से आए तो तुम्हें व्यथा ही मिलेगी। जैसा भाव वैसा परिणाम। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, सत्संग में सत्संग के लिए और कृष्ण के लिए आना, बाकी हमारा और कोई लक्ष्य नहीं। अब राजा जनक को वो चेक करने आया। राजा जनक से पूछा कि मुझे नहीं लगता है कि इतना वैभव, इर्द गिर्द सुंदर सुंदर स्त्रियां, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सराएं आई हो, इतना पैसा, घोड़े, हाथी, सब कुछ। आपका मन भजन में कैसे लगता होगा। राजा जनक को हंसी आई। बोलो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरे साथ चलो, मेरे सुंदर सुंदर बगीचे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? सुंदर सुंदर बगीचे दिखाता हूँ। मेरे सुंदर सुंदर, एक महल थोड़ी है, अनेक महल है, और एक से एक बढ़कर महल है। मैं तुम्हें सब सफर सब घुमा के आता हूँ, लेकिन जहां तुम बैठे हो ना, वहां तलवार लटक रही है, और वो तलवार के ऊपर पतला धागा है। श्री राम। क्या कहा? ध्यान से सुनना। तलवार लटक रही है और तलवार के ऊपर पतला धागा है। थोड़ा सा ध्यान देना, गिरी तो गर्दन कट सकती है। श्री राम। मन में सोचो, दोबारा में बने घुमा,
अब राजा जनक मजे से बैठे हैं, उसका ध्यान लगा कहाँ जा रहा था, अब गिरेगी, अब गिरेगी, गिरेगी तो मेरी गर्दन कटेगी, एग्जैक्ट गर्दन के ऊपर ही है। अब राजा जनक कह रहे ये देखो सुंदर बगीचा, ये देखो सुंदर सुंदर फूल, वो देख रहा है तलवार को, पूरा ध्यान किसमें, तलवार। राजा जनक कह रहे ये मेरा ये महल है, ये महल है, ये महल है। अरे मन में सोच रहा है 12वें मंजिल तुझा महल है, मौत उस ऊपर लटक रही है, पूरा ध्यान उस तलवार में। जब सारा सफर तय करके आए, राजा जनक ने पूछा कैसे लगे सारे बगीचे, सारे उद्यान कैसे लगे, कैसे अलग अलग कलर के फ्लावर्स, कैसे सुंदर सुंदर बगीचे कैसे लगे, आनंद आया? उसने कहा राजा मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने क्यों? अरे इतने सुंदर बगीचे तूने नहीं देखे, अलग अलग कलर के इतने फ्लावर्स तूने नहीं देखे, अरे मेरा तूने महल नहीं देखा? पूरा राजा मौत सर पे मंडरा रही थी, कहाँ देखूंगा, आपने मुझे बिठाया कहाँ, सर पे मौत लटक रही थी किसी भी क्षण, और वो धागा भी कितना पतला था, किसी भी क्षण वो तलवार गिर सकती थी और मेरी गर्दन कट सकती थी। मैंने कोई एंजॉय नहीं किया, कोई आनंद नहीं लिया, कोई मजा नहीं किया। राजा जनक ने कहा बस मैं तुम्हें सवाल का जवाब दे रहा था। तुम कहते हो ना कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तुम भजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है मौत लटक रही है श्री राम, मौत ऊपर मंडरा रही है और मौत कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। जैसे तुम्हारे ऊपर तलवार थी, ऐसे मेरे चित्त में हमेशा वो मौत रूपी तलवार लटकती है। इसी में संसार में रह के भी संसार के मजे नहीं लेता हूँ। बोलिए राधे कृष्ण। ये होते विद्वान लोग, दिखता है कि वो संसार में, दिखता है कि वो खूब भोग रहे, मजे ले रहे, आनंद ले रहे, लेकिन उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है। राजा जनक ने कहा मैं करता तो सब कुछ हूं, राजपाट संभालता हूं, एक पूरी प्रजा पे, एक व्यक्ति पे ध्यान देता हूं। मेरे पास जितने घोड़े हैं, हाथी है, पैसा है, सोना है, जेवर है, सबका ध्यान है, लेकिन इतना भी ध्यान है कि एक दिन मुझे मौत आनी है, एक दिन मुझे मरना है, एक दिन मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है। जब मुझे एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है तो इनका मजा मैं क्या लूंगा? इसके लिए मैं नित्य निरंतर भजन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चाहे जमा करो हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। साथ कुछ भी राजा जनक ने उसके कहा कि जब मुझे सब बात का ज्ञान है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये जो भी सुख के साधन है वो कब तक है? जब तक मेरा शरीर है। शरीर समाप्त, ये सारे सुख मेरे काम आने वाले नहीं है। किसी लाश को आप सुंदर से सुंदर, बड़े से बड़े बंगले में रखो, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छे से अच्छे भोजन उसके इर्द गिर्द सजाओ, उसको फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसे पता है कि एक दिन शरीर से आत्मा निकल जाएगी। इसमें से कुछ भी मेरे साथ, इसे लगता है सब मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ कोई भी, मेरे साथ एकमात्र हरि का।
इसलिए यहाँ उदाहरण दिया गया है कि राजा जनक ने भी सारे कर्म किए। क्यों किए? हमको सिखाने के लिए। हमें घर बार छोड़ के वन में नहीं जाना है, घर में रहना है। ध्यान से सुनो, घर में रहना है, लेकिन घर की आसक्ति में नहीं रहना है। सबके साथ रहना है, लेकिन आसक्ति किसी की भी नहीं। सुबह से रात तक जो मन में आए खाओ, जो जी चाहे करो, लेकिन आसक्ति किसी में भी नहीं रखना। क्यों? ये आसक्ति मरवा देती है, आसक्ति मरवा देती है। ये सोच के कि अब तो ये सब कुछ मेरा है, लेकिन एक दिन ये सब कुछ मुझे छोड़ के जाना है। तोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी को उड़ जाना है। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। सब कुछ कर्म करने। और तो और यहाँ आगे श्लोक में देखो आया है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। मतलब जो हमसे बड़े हैं, साधु संत आचार्यगण, गोस्वामी जी, जो जो आचरण करते हैं, हम साधारण लोग उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। जैसे आपके घर में आपके बड़ों ने जो किया वो आप करते हैं, आपको देख के जो आपसे छोटे हैं वही करेंगे। जैसे एक उदाहरण दूं, कई लोग कहते हैं कि हमारे बड़े थदड़ी करते थे, इसके लिए हम भी करते हैं। फिर हम अपनी बहुओं को कहते हैं, रिस मामना तो तू छड़ जाए ना, तू भी वो सब कुछ कर। मतलब हमारे बड़ों ने किया, फिर हमने किया, फिर हमारे पीछे वाले, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कभी कभी बोलते हैं ना, ऐसा मैंने सिंधी में सुना है, मुझे सस छड़े ॾिनई त मां भी छड़े ॾिनो, उन न कयई त मां भी न कंदी आहियां। मतलब जो बड़ों ने किया वो हम करते हैं। ऐसे जो साधु संत महापुरुष करते हैं ना, वो हम जैसे लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो भी कर्म करते हैं। तो हमें भी अपना कर्म और तो और भगवान श्री कृष्ण भी अपना कर्म करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो संत करते हैं, संत करते हैं तो हम जैसे लोग करते हैं, हम करते हैं तो हमारे पीछे वाले कीड़े भी करेंगे। इसलिए पहले हरि कीर्तन दरबार में एक गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ होता है। उस फोटो में उनके हाथ में क्या थी? माला। याद है आपको? क्या थी? माला। क्या गुरु नानक देव जी को माला उठाने की जरूरत है? वो तो नित्य सिमरन। वो खुद कहते श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की। जो हमको कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो क्या उनकी श्वासों में गोविंद का सिमरन नहीं होगा? क्यों माला उठाई? हमें ही सिखाने के लिए। उनको जरूरत नहीं है, हमें सिखाने के लिए। ऐसे महापुरुष जो जो आचरण करते हैं वो हमें सिखाने के लिए करते हैं। हम अपने घर में दीप धूप अगरबत्ती क्यों करते हैं? कभी कभी हम अपने अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं, जय बाबा कर, जय बाबा कर, आरती से घंटी बजा। क्यों? क्योंकि कल उनको भी ये सब कुछ करना है। अगर हमने ये सब कुछ छोड़ दिया तो नहीं करेंगे। इसके लिए तो मैं कहती हूँ, हम सबों के घर में ठाकुर जी होने चाहिए, मंदिर होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं भी रहेंगे तो ये सब कुछ चलता रहेगा। इसी कृष्ण आगे चल के कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, मैं भी नित्य कर्म करता हूं। और भगवान क्या नित्य कर्म करते हैं पता है? सबसे पहले उठ के ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, गौ की सेवा करते हैं। कौन? स्वयं कृष्ण। क्योंकि मैं करूंगा तो साधु संत करेंगे, साधु संत करेंगे तो साधारण जीव करेंगे, ये करेंगे तो इनके
पीछे वाले करेंगे। एवं परंपरा प्राप्ति, इसके लिए करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। फिर पता है क्या करते हैं, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा सुबह के 4 बजे और भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके ध्यान लगे। युधिष्ठिर महाराज हैरान हो गए, भगवान किसका ध्यान करते हैं? भाई हम किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये ध्यान से उठे तो मैं पूछूं, तब तक तो बेचैनी हो रही थी, भगवान किसका ध्यान कर। जैसे ही ध्यान से उठे भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना। कहो युधिष्ठिर। बोला हम सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं, भजन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन आज तो आश्चर्यचकित हो गया मैं, आप ध्यान कर रहे हो, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो श्रीमद् भागवत में आया है, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं युधिष्ठिर, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरा ध्यान करते मैं उनका ध्यान करता हूं। क्या करता हूं मैं? उनका ध्यान करता हूं। क्यों? आज सारे दिन में इसका क्या क्या काम करना है मुझे, क्योंकि ये अपनी नींद फिटा के, नींद फिटाना हुआ ना, अपनी इतनी मीठी मीठी नींद फिटा के मेरा भजन करे, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं इसका भजन करूं, मैं इसका ध्यान करूं। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करते हैं ना, भगवान उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि इसने सुबह सुबह अपना कीमती समय, जो नींद का समय, वो छोड़ के मेरा भजन किया है, अब मैं इसका सारा काम करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरा नाम लिया, मेरा काम है मैं इसका काम करूं। इसे युधिष्ठिर आश्चर्यचकित मत होना, जो मेरा भजन कर रहा है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य कर्म में लग जाएंगे। उनकी एक सभा है जिसका नाम है विदर्भ सभा। कौन सी सभा? विदर्भ सभा। वहां राजाओं की तरह बैठ के राज करते हैं, कोई केस आता है उसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं? सुनो, कितनी पत्नियां हैं? 16,000। सबका ध्यान रखते हैं। 16,108 और सबका अलग अलग महल है, वो भी सोने का महल है। सबका ध्यान, मुझे ऐसे लगता है किसी की महल में कुछ, किसी की लाइट खराब हो गई होगी, किसी का फर्नीचर खराब हुआ होगा, पत्नियां तो पति को ही बोलेगी एडा ठाए तो कृष्ण वो भी देखते होंगे। मतलब वो सब अपने कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नित्य कर्म ना करूं तो फिर साधु संत महापुरुष नहीं करेंगे, फिर ये जीव नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अवंचित संतानें उत्पन्न होगी और उसका कारण मैं बनूंगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम सत्संग में आ गए, भजन भक्ति करने लग गए, तो हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा भगवान हमको नहीं सिखाते। अपनी जॉब करो, अपना बिजनेस करो, अपना घर गृहस्थ संभालो, अपने कर्म को उसके साथ रह के तुम क्या करो? भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण ने कभी भी हमको रण छोड़ बढ़ना नहीं सिखाया। सब अपना कर्म करो। हम भजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एहसान करें दूसरों पे। हाँ, हम अपने ऊपर एहसान जरूर कर रहे हैं भजन करके, लेकिन इसका मतलब हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। भाई हम तो भजन करने वाले लोग हैं, हमसे तो काम नहीं मिलता है। नहीं, हम सबों को अपना नित्य कर्म, अगर हम पत्नी हैं तो पति के प्रति अपना कर्तव्य, ऐसा माँ है तो बच्चे के प्रति कर्तव्य, घर के प्रति कर्तव्य, दुकान के प्रति कर्तव्य, जो भी है हमको सारे के सारे पूरे करने। लेकिन सुनो, लेकिन
इन कर्तव्यों को करते 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 परम कर्तव्य को नहीं भूलना। और वो परम कर्तव्य क्या है? भगवान, उसका नाम, उसकी कथा। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य भी तो निभाने, और उस कर्तव्य निभाने के चक्कर में वो भगवान को ही भूल जाते हैं। ये भी नहीं करना है। दोनों को क्या करो? बैलेंस, व्यवहार और परमार्थ, दोनों को क्या करना है? जैसे हम लोग करते हैं, हम क्या 24 घंटे सत्संग करते हैं? बताओ, 24 घंटे माला करते हैं? नहीं, 24 घंटे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। हालांकि हम ज्यादा समय किसको देते हैं? घर वाल को देते हैं। लेकिन 1 घंटा आके हम भगवान को, तो हमारा क्या हो गया? व्यवहार भी, परमार्थ। फिर घर के कामों से फुर्सत होती है तो माला करने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लोक भी संवारना है और परलोक भी संवारना है। जयकार थींदे जग में जेतु नाम कमाएंगे, बिना नाम जपन जेतु ॾाढो पछताएंगे। हिते पोख जा पोखींदे परलोक में खाएंगे। अर्थात यहाँ जो हम करेंगे वो ऊपर हमको मिलने वाला है। तो यहाँ हम भजन करेंगे तो ऊपर भगवान मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, देखो इसके बाद ही ये श्लोक है, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नित्य नहीं है। ना मुझे वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। अब बताओ, कृष्ण को कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? हम सबों को देने वाला, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं करूँगा तो सब कुछ सब लोग करेंगे। इसलिए आज गीता हमें ये सिखाती है, हमें अपने नित्य कर्मों को, अपने कर्तव्यों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भजन मिल गया इसका मतलब हम आलसी नहीं बन गए। मुझे लगता है उल्टा भजन मिलने के बाद हम डबल पावरफुल हो गए। अब हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं। पहले सिर्फ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी थी, अब हमारे ऊपर भजन और सत्संग की भी जिम्मेदारी है, और हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।